गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए यूनिट थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये यूनिट का नेम है। आपका क्वेश्चन 6, फर्स्ट 5 हमने कल किए थे, 6 क्वेश्चन है। अरुणा हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75. Find then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively. आपने बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 1 और 2 के। ठीक है, तो आप लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹1 coin is equal to x and let the number of ₹2 coin is equal to y. अब आपके पास सिचुएशंस हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले कि जो कॉइन विद हर, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितने हैं कि ₹1 और ₹2 मिलकर के 50 रुपीज के वो 50 कॉइन्स हैं वो, है ना। और कितने रुपीस के, 75 के। तो आपने 1 को x से मल्टीप्लाई करना है और 2 को y से मल्टीप्लाई करना है 75, क्योंकि आपका जितने रुपीस का है और जितने हैं, है ना, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2 आपकी x + 2y = 75, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, हम इन्हें बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। x + y = 50, x + 2y = 75। तो बेटा जी क्या है कि देखिए यहाँ पर आपके वेरिएबल क्या है, सेम है, बट आपके साइन भी सेम है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, है ना। कैंसिल कब होगा, जब साइन अपोजिट हो, और साइन अपोजिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ये हम इक्वेशन 1 में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। -y = -25, है ना। आपके पास आ जाएगा -y = -25, y से माइनस से आप माइनस कैंसिल कर देंगे, y = 25। तो 2 रुपीज के जो कॉइन है वो आपके पास 25 है। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है ना। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 50, y आपके पास है 25 और आपके पास x कितना आ जाएगा, 50 - 25 एंड वी गेट 25। अब यहाँ पे जरा आपको वेरीफाई करना, एक तो उन्होंने कहा था ये दोनों 50 है, तो देखो दोनों 50 है ना, दोनों के नंबर ये भी 25 और ये भी 25 है ना। और दूसरा देखिए उसने कहा था कि इन दोनों की cos 75 है, तो देखिए 2 को आप 25 2 = 50 एंड 50 में आप 25 जोड़ेंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। तो दोनों जो आंसर है वो वेरीफाई भी कर रहे हैं ना। तो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ, ये हमने चेक किया बेटा आंसर को कि हमारा आंसर ठीक है नहीं। आपका जो भी आंसर आता है आप इक्वेशन में पुट कीजिए, यदि लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल है तो इट मींस आपका आंसर ठीक है। तो आपको निकालना था लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ ₹1 coin x = 25 and number of ₹2 coin y also 25। तो ये बेटे जी आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपने अपने आंसर को जो आपसे पूछा है ऐसे ही आपने प्रेजेंट करना है, सोल्व करना है, उसके बाद आपने आंसर को राइट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, द फादर एज 6 times his son is and 4 years hence the age of the father will be
4 times his son is. The present age is in year of the son and the father are respectively. आपको कंडीशन देनी है जो फादर की एज है वो अपने बेटे की एज से 6 टाइम है, ठीक है। और आगे उसने बोला है कि 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, द एज ऑफ द फादर, जो फादर की एज है, विल बी 4 टाइम्स, वो 4 टाइम हो जाती है अपने बेटे की एज से। तो बताइए द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन एंड द फादर। तो हमें जो निकालना है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम लिखेंगे लेट द present is present age of the son is equal to x year, okay, and हम फादर ले लेते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट हम फादर को पहले लेट कर लेते हैं। Let the present age of the father x year and let the present age of the son is equal to y year. According to question, उसने कहा फादर एज इज 6 टाइम, तो देखो दोनों की एज को इक्वल लिखो। अब ये फादर की एज है और ये सन की एज है, और ये तो 6 टाइम है, क्या ये दोनों इक्वल हुए? यदि आप इनको बैलेंस करें ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो 6 टाइम है ना। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इक्वल टू 6y, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड के लिए उसने क्या कहा है कि 4 ईयर है, 4 साल बाद, तो दोनों की एज में आप क्या करें, 4 को प्लस कर दें, x प्लस 4 एंड y प्लस 4। तो द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स। अब फादर क्या हो रहे हैं, 4 टाइम्स हो रहे हैं, तो बेटे को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16, x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 4, x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब आप यदि कहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हमें जो 6y है वो लेफ्ट साइड लेकर आना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, क्योंकि उसने आपको एग्जामिनर ने नहीं दिया कि आप कौन सा मेथड यूज करें, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगी और लिखूंगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये जो आपकी x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, जो ये x की वैल्यू है हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। देखिए 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 6 ईयर। तो जो बेटे की एज है वो कितनी आ गई आपके पास, 6 ईयर। अब इस y की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट है। तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, x इज इक्वल टू 36 ईयर। तो जो पापा की एज है वो 36 ईयर है और जो बेटे की एज है वो 6 ईयर है। तो हम लिखेंगे so the present age of father, present age of father x is equal to 36 year and the present age of son y is equal to 6 year। तो बेटे जी ये आपका क्वेश्चन थे। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट चेंज की है तो इसलिए मैंने आपको करवा दिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज लैम्डा स्टूडेंट्स, लैम्डा आप कैसे डलेगा ऐसे, ठीक है, ये लैम्डा होता है। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर
and x plus lambda y is equal to 1 have नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है तीनों कंडीशंस के लिए। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन उठाते हैं। लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1। तो ए बेटे आपके पास है लैम्डा, बी आपके पास है 1, सी आपके पास है लैम्डा स्क्वायर। ये a1, b1 एंड c1 है। a2 आपके पास है 1, b2 आपके पास है लैम्डा एंड c2 आपके पास है 1। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, हम लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम फॉर नो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिख देते हैं। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। a1 आपके पास है लैम्डा, a2 आपके पास है 1, b1 आपके पास है 1, b2 आपके पास है लैम्डा is not equal to c1 आपके पास है लैम्डा स्क्वायर एंड c2 आपके पास है 1। तो देखिए आपके पास ये दोनों इक्वल हैं और ये आपके पास इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले लैम्डा बाय 1 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा लेना है और दूसरी तरफ आपने लैम्डा बाय 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1। देखिए हम लैम्डा बाय 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1 ले लेना है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 1। यहाँ पर बेटे जी देखिए लैम्डा को 1 से करेंगे लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर को 1 से करेंगे लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा 1 इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले लीजिए और एक लैम्डा आप अंदर रखिए। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और आपके पास आया ये नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, सॉरी। तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। एक आपके पास इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ पर आया लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए ये दोनों चीजें क्या आपको सही कह रही हैं। यहाँ पर वो कह रहा है वो प्लस माइनस 1 है और यहाँ कह रहा है इज नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब 1 तो आपका हो ही नहीं सकता, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी -1। तो हम लिखेंगे सो फॉर नो सॉल्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू आपका 1 नहीं है, -1 ना। तो ध्यान रखिएगा आपने दोनों को कंपैरिजन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पर आ गया लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो प्लस आपका कैंसिल हो जाएगा और नो सॉल्यूशन में वैल्यू लैम्डा की क्या आएगी -1। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड सिचुएशन है वो है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो सिचुएशन होती है वो होती है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा by 1 is equal to 1 by lambda is equal to lambda square by 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, lambda by 1 is equal to 1 by lambda and lambda by 1 is equal to lambda square by 1। तो यहाँ पर lambda square is equal to 1 and lambda is equal to plus minus 1। यहाँ पर देखिए lambda square is equal to lambda। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सीधा कॉमन लेके कैंसिल करवा दिया। यहाँ पर इसको आप दूसरे एक और मेथड है, मैं वो आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर लो, लैम्डा को ले लो कॉमन
तो लैम्डा माइनस 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ गई लैम्डा इक्वल टू 0 और एक लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 1। तो इसीलिए मैंने आपको, देखिए यहाँ पर भी आप 0 और 1 की वैल्यू यहाँ पर भी आ सकते थी, बट मैंने आपको एक फर्स्ट टाइप ऐसे करके दिखा दिया और सेकंड टाइम में ऐसे करके दिखा दिया। दोनों ही बिल्कुल सही वैल्यू रखते हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लैम्डा की 4 वैल्यूज मिल गई। देखिए फर्स्ट टाइम में प्लस माइनस 1 और सेकंड टाइम में 0 एंड 1। तो यहाँ मैनी सोल्यूशन के लिए तो हम लिखेंगे फॉर मैनी सोल्यूशन, जो आपकी लैम्डा की वैल्यू होगी वो होगी 0, या फिर आप यहां से ले लीजिए -1, 0 एंड 1। तो आपकी बहुत सारी वैल्यूज आपकी लैम्डा की हो सकती है। हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। अब जो थर्ड आपके पास है वो है अ यूनिक सोल्यूशन के लिए। क्या है कंडीशन? अ यूनिक सोल्यूशन। अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन में आपके पास कंडीशन होती है a1 by a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो जरा ध्यान दीजिएगा, a1 आपके पास है लैम्डा बाय 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 एंड लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास था लैम्डा प्लस माइनस 1, यहाँ पर लैम्डा इज नॉट 1, तो हमने क्या वैल्यू ली थी? लैम्डा इज -1। यहाँ पर आपके पास कोई अनइक्वल है ही नहीं, सब इक्वल है, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लैम्डा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 का मतलब है कि लैम्डा के पास आ गया लैम्डा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप ये लाइन लिखेंगे कि लैम्डा हैज एनी रियल वैल्यू। लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, रियल मतलब कोई भी नंबर आपका वैल्यू में हो सकता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? प्लस माइनस 1 को छोड़ करके। लैम्डा के प्लेस पर आप कुछ भी रखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपके 3 मार्क्स में आ सकता है, कोई एक कंडीशन को लेके 5 मार्क्स में, या फिर केस स्टडी में आ सकता है आपके पास 4 मार्क्स को लेकर के। तीनों कंडीशन में देखिएगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपके पास स्टेटमेंट सेम है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपके आंसर्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा और समझिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b will the following pair of linear equation have इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन। इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन कंडीशन पे आपने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, आप इसको लेफ्ट राइट साइड पे रखना चाहते हैं, आप राइट साइड पे रख दीजिए। आप लेफ्ट पे लेकर आना चाहते हैं, लेफ्ट पे ले आइए। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि ये जब आएंगे तो इधर यहाँ पर ये ब्रैकेट में इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा और ये भी, और बाद में माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल ही सीधा कर रहे हैं हम a11 a22 सॉरी a11 b12 c11 a2 a minus b b2 a plus b and c2 a plus b minus 2। आपको दिखाना है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में के लिए आपके पास कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। a1 क्या है? 1, a2 क्या है? a minus b, b1 क्या है? 2, b2 क्या है? a plus b, c1 1 and c2 a plus b minus 2। तो आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो पहले हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, फिर आपने चाहे इन दोनों को इक्वल रख लीजिए, चाहे दोनों को इक्वल रख लीजिए। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को इक्वल रख लेती हूँ, फिर इन दोनों को रख लेते हैं। 1/a माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी। एक तो हम इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1a प्लस बी माइनस 2c। देखिए कैसे करेंगे। 2 सबसे पहले हम 2 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a माइनस 2b इक्वल टू a प्लस b। तो आपके पास है 2a माइनस a माइनस 2b माइनस b इक्वल टू 0। आपके पास दोनों को माइनस करके a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस 2b माइनस 4। देखिए 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस b। तो 2a माइनस a 2b माइनस b इज इक्वल टू, जो प्लस माइनस का 4 है वो प्लस 4, a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। एक आपके पास इक्वेशन ये आ गई है और एक आपके पास इक्वेशन ये आ गई। ध्यान दीजिएगा कि है ये, देखो आपने सबसे पहले इंफिनिटी मैनी सोल्यूशन के लिए ये थी, आपके पास सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ a की वैल्यू करनी है ना फाइंड आउट। तो आप सिर्फ सिंपल एक को इक्वल करें और a की वैल्यू निकालें। अब आपको पता है कि 2 की वैल्यू निकालनी है, a और b। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन बनी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम फिर कोई भी जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास ये 2 वैल्यूज आ गई है। a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, माइनस माइनस माइनस, हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू 1 एंड b गोज टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 3। तो आपके पास b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3 आ गई है। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसी तरह से क्वेश्चंस आपको घुमा करके आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से नोट डाउन करें।